लोग कहते हैं कि सुदामा बहुत गरीब थे और गरीबी होने के कारण सुदामा दर दर भीख मांगा करते थे। लेकिन सुदामा गरीब थे ये भागवत जी में तो कहीं वर्णन नहीं आया। प्यारे, सुदामा इतने विरक्त थे कि 5 घरों से ला करके और अपने परिवार को पालते थे, भीख मांगने कहीं नहीं जाते थे। लेकिन लोगों ने आज टीकाएं लिख दी हैं, हिंदी की पुस्तकों में मिलता है कि सुदामा दर दर जाके भीख मांगा करते थे। प्यारे, सुदामा अगर गरीब हैं पर सुदामा दरिद्र नहीं है। गरीबी होना अलग बात है और दरिद्रता होना अलग बात है। गरीब अपनी गरीबी को अपना पालन पोषण कर सकता है और दरिद्र वो है जिसके जीवन में संतोष नहीं है। लेकिन सुदामा के जीवन में तो बहुत बड़ा संतोष है। सुदामा गरीब हैं पर दरिद्र नहीं है। जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। जब व्यक्ति के पास संतोष नाम रूपी धन आ जाता है तो संसार के सारे धन दूर हो जाते हैं। तो पहले हमको संतोष करना पड़ेगा। भले हमारे घर में गरीबी है लेकिन फिर भी हमको संतोष रखना पड़ेगा। अगर तुम्हारे जीवन में संतोष है तो तुम दरिद्र नहीं हो सकते हो। बोले दरिद्र कैसे हो सकते हैं? दरिद्र कौन होता है? तो एक पूर्व देश के राजा ने पश्चिम देश के राजा पे चढ़ाई कर दी और जब चढ़ाई कर दी तो युद्ध होने लगा। एक संत के पास एक कौड़ी थी, एक कौड़ी लेकर के और बीच रोड पर संत बैठे हुए हैं। जब राजा ने पूर्व के राजा ने पश्चिम पर चढ़ाई की, क्यों की? धन हड़पने के लिए। क्यों? धन हड़पने के लिए। तो जब पूरब का राजा पश्चिम के राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए युद्ध करने को जाने लगा तो संत ने कहने लगे कहां जा रहे हो? बोले राजा का सारा धन हड़प के लाऊंगा। तो संत ने एकदम उस कौड़ी को उठा के दिखा दिया और कहा लो ये कौड़ी लेकर के तुम वापस चले जाओ। जब ये कौड़ी की बात कही तो कहने लगे राजन, जिस धन को तुम हड़पने जा रहे हो, जब हमारा अंत समय आता है तो हमारे साथ ये कौड़ी भी साथ जाने वाली नहीं। राजा एकदम समझ गया और कहने लगे गुरुवर आपने बिल्कुल सही कहा कि हर इंसान के जीवन में जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक वो दरिद्रता का सामना करता रहे। अगर आज शाम को ठाकुर जी ने लिए हमारे लिए 2 रोटी का आयोजन किया है तो 2 रोटी में ही संतोष कर लेना चाहिए। कभी ये नहीं कहना चाहिए ठाकुर जी तूने हमारे लिए सब्जी क्यों नहीं दी है, तूने हमारे लिए गरम गरम पकौड़ी क्यों नहीं दी है। प्यारे, जीवन में याद रखना, अगर तुम भगवान की शरण में हो और भगवान की शरण में जाओगे तो मैं तुम्हें 7 दिन से बताती आ रही हूं कि भगवान सबसे पहले तुम्हारी परीक्षा लेगा। प्यारे, कभी अपने मुख से ये नहीं बोलना चाहिए कि हम बहुत बड़े धनवान हैं, हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं। क्यों? अरे ये धन ये पैसा सब यहीं से आया है और इसी में विलीन हो जाएगा। अरे धाम को तो परधाम को तो केवल और केवल भगवान का नाम जाएगा। प्यारे, मेरे जीवन में जब भक्ति का मार्ग लिया, इतनी इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि मैंने एक महीने तक सब्जी का मुंह नहीं देखा था। जब गोविंद की शरण में आए, प्यारे मैंने तुम्हें पहले ही बताई कि भगवान की जब पहली कृपा होगी तो तुम्हें दुख देना प्रारंभ कर देगा और दूसरी कृपा करेगा तो सगे संबंधी सबसे नाता खत्म करवा देता। प्यारे, आप देख रहे होंगे कि ऊंचे से आसन पे कथा बैठ के बांस देते हैं, इन्हें क्या है, ये तो इसी बात को घूम रहे हैं, ये इस बात को नहीं घूम रहे हैं। प्यारे, सबको एक तराजू में मत तोलिए।